दोस्तों नमस्कार। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धनतेरस पर ऐसे करें पूजा, नहीं होगी धन कमी। आइए जानते हैं विधि के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार धनतेरस कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को आता है। इस दिन प्रदोष काल में पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। धनतेरस, जिसे धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है, 5 दिवसीय दिवाली उत्सव का पहला दिन है और हिंदू धर्म में इसका अत्यंत धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। इस पवित्र दिन पर धन की देवी लक्ष्मी और दिव्य चिकित्सक भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है। 2025 में धनतेरस शनिवार 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा और इस दिन को नई व्यवसाय शुरू करने, सोना या चांदी खरीदने, समृद्धि एवं अच्छे स्वास्थ्य के लिए लक्ष्मी धनवंतरी पूजा करने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार धनतेरस कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 13वें दिन को पड़ता है। इस दिन प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के बाद में पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है इस समय देवी लक्ष्मी घरों में आती है। धनतेरस 2025 को शनिवार 18 अक्टूबर को, त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 17 अक्टूबर 2025 को शाम 6:25 पर होगा। वहीं त्रयोदशी तिथि का समापन 18 अक्टूबर 2025 को रात 8:10 पर होगा। शुभ पूजा समय के बारे में जानें तो प्रदोष काल में शाम 6:50 से रात 8:45 तक इस शुभ मुहूर्त में आप पूजा कर सकते हैं। धनतेरस पूजा को सही ढंग से करने और अपने घर में समृद्धि लाने के लिए इन पारंपरिक चरणों का पालन करें। दिन की शुरुआत अपने घर की अच्छी तरह से सफाई और सजावट करके करें। धनतेरस पवित्रता और नवीनीकरण का प्रतीक है, इसलिए अव्यवस्था को दूर करने से सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत होता है। देवी लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए प्रवेश द्वार को रंगोली से सजाएं और दिए जलाएं। दिन की शुरुआत अपने घर की अच्छी तरह साफ सफाई करने से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। एक साफ लाल कपड़े पर देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश और भगवान धनवंतरी की मूर्तियां या चित्र रखें। देवताओं के चारों ओर सोने या चांदी के सिक्के, नए बर्तन, दीपक और अन्य शुभ वस्तुएं रखें। प्रदोष काल शुरू होते ही शाम को दिए, विशेषकर यम दीपक जरूर जलाएं और एक दीपक अपने घर के मुख्य द्वार के पास रखें। देवी लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी को फूल, धूप और मिठाई अर्पित करें। दिव्य आशीर्वाद के लिए आप लक्ष्मी पूजा मंत्र और धनवंतरी मंत्र का जाप करें। लक्ष्मी मंत्र में आप ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। धनवंतरी मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय धनवंतराय अमृत कलश हस्ताय श्रौभ्य विनाशाय त्रैलोक्य नाथाय श्री महाविष्णुवे नमः मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने के लिए घी के दीपक से और घंटी बजाकर भक्तिभाव से आरती करें। धनतेरस पर धन और समृद्धि के प्रतीक के रूप में सोना, चांदी या नए बर्तन खरीदने की प्रथा है। यदि आभूषण खरीदना संभव न हो तो भक्त स्टील या तांबे की वस्तुएं भी खरीद सकते हैं, जिन्हें शुभ माना जाता है। पूजा के बाद परिवार के सदस्यों में मिठाई और प्रसाद बांटें। अंत में अपने घर की दक्षिणी दीवार के पास यम दीप जलाएं और नकारात्मक प्रभावों और अकाल मृत्यु से सुरक्षा के लिए प्रार्थना अवश्य करें। ऐसा माना जाता है इस दिन कीमती धातुएं, बर्तन और शुभ वस्तुएं खरीदने से व्यवसाय और पारिवारिक जीवन में समृद्धि और सफलता मिलती है। अगर आप सोच रही हैं इस धनतेरस घर पर क्या लाएं, तो यहाँ कुछ शुभ वस्तुओं की बातें बताई जा रही है जो धन और सकारात्मकता को आकर्षित करती है। देवी लक्ष्मी की तस्वीर वाला एक छोटा सा सोने या चांदी का सिक्का भी खरीदना शुभ माना जा सकता है। पीतल, तांबे या स्टील के बर्तन समृद्धि का प्रतीक हैं। इन्हें घर लाने से पहले अनाज से भरने की प्रथा है। आप घर पर कुछ अनाज डालकर भी इनमें ला सकते हैं। कहा जाता है ये पवित्र वस्तुएं नकारात्मकता को दूर करती है और सफलता को आकर्षित करती है। आप इस दिन गोमती चक्कर और कोड़ी भी ला सकते हैं। झाड़ू स्वच्छता और घर से दरिद्रता को दूर करने का प्रतीक है। आप इस दिन झाड़ू अवश्य खरीदें। दिए और मूर्तियां, आगामी दीपावली पूजा के लिए मिट्टी के दिए और लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां जरूर खरीदें। ये सब वस्तुएं शुभ मानी जा सकती है। आप इनमें से कोई भी वस्तु खरीद कर घर ला सकते हैं। यह अत्यंत फलदायी होती है और इससे माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य ही करिएगा और कमेंट बॉक्स में आपने इस धनतेरस पर क्या खरीदा इसके बारे में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।